स्टूडेंट्स क्लोज टेस्ट एक छोटा सा पैसेज जिसमें 5 और 10 ब्लैंक स्पेसेस दिए जाते हैं। आमतौर पर इसके लिए जरूरी है आपके पास वर्ड पावर का होना, लेकिन साथ साथ ट्रिक की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं आपके लिए एसएससी के द्वारा कंडक्टेड सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन 2026 को टारगेट करते हुए एक क्लोज टेस्ट का छोटा सा पैसेज लेकर आया हूं, यह बतलाने के लिए कि कैसे इसे आसानी से टैकल किया जाए। तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। पैसेज है बास्केटबॉल, यानी ये बास्केटबॉल के बारे में है। इट्स अ गेम, is a game played between two teams. Played between two teams. संख्या 2 पर ध्यान रखना है। यानी सर्टेन नंबर है और 5 players blank space number 1 on a rectangular court, यानी खेलने की जगह एक रेक्टेंगुलर कोर्ट होती है। यूजुअली इंडोर्स, इसे बाहर नहीं बल्कि अंदर किसी हॉल के अंदर बने कोर्ट में खेला जाता है। इस टीम ट्राइज ब्लैंक स्पेस नंबर 2 स्कोर मेन वर्ब नंबर 1 है बाय टॉसिंग द बॉल थ्रू द ओपोनेंट्स गोल। An elevated horizontal hoop and net called a blank space number 3. ये गोल कैसा होता है? तो an elevated horizontal hoop and net called, उसे क्या कहते हैं? The only major sport strictly of US origin, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी शुरुआत हुई। बास्केटबॉल वॉज ब्लैंक स्पेस नंबर 4 बाय। अब यहां बाय आ रहा है यार, वॉज है वर्ब टू बी, इसका मतलब यहां पैसिव वर्ब चाहिए। मेन वर्ब नंबर 3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। यही सब ट्रिक्स हैं। जेम्स नाय स्मिथ ब्लैंक स्पेस नंबर 5 और अबाउट, यानी यहां और के साथ अबाउट है तो और के पहले ब्लैंक स्पेस नंबर 5 में भी एक अबाउट, चूंकि एक प्रीपोजिशन है तो यहां भी प्रीपोजिशन चाहिए। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भरपूर ख्याल करना आपको। दिसंबर 1, 1891, 1 दिसंबर 1891 एट द इंटरनेशनल यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन ट्रेनिंग स्कूल स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स वेयर नाइस्मिथ वॉज एन इंस्ट्रक्टर इन फिजिकल एजुकेशन। अब आइए एक एक स्पेस को देखें, उसके इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर पता आउट करें कि ब्लैंक स्पेस को फिल इन करने के लिए किस तरह का वर्ड हमें चाहिए। बास्केटबॉल इज ए गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स। अब यहां 5 प्लेयर्स है, यानी 2 टीम्स में से हर टीम में 5 प्लेयर्स होंगे, यानी प्रत्येक का सेंस जा रहा है। यानी हमें यहां डिस्ट्रीब्यूशन शो करने वाला वर्ड चाहिए, तो आपके पास ईच और एवरीवन है। तो एवरीवन का प्लेस फिक्स्ड होता है, ईच का प्लेस वेरी कर सकता है। यदि नॉमिनेटिव है तो ईच ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव के बाद ईच, वर्ब टू बी या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ईच आ सकता है, या अंत में यदि संख्या हो तो ईच लास्ट में भी जा सकता है, यहां जैसा कि है। तो क्लियर हो गया कि यहां डिस्ट्रीब्यूटिव ईच चाहिए, एवरी की जरूरत यहां नहीं होगी क्योंकि एवरी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए में ही आपको ईच प्राप्त हो गया। एनी नॉट रिक्वायर्ड, इंडिविजुअल इज ऑल्सो यूजलेस हियर, वेरियस तो भी कतई संभव नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहला फिगर क्लियरली निकल गया, ईच। ऑन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यूजुअली इंडोर्स, ईच टीम ट्राइज, कोशिश करता है क्या करने का। स्कोर मैंने पहले कहा कि मेन नंबर 1 जब भी
वर्ब के बाद वर्ब से क्या का जवाब है और क्यों का जवाब है। दोनों ही स्थितियों में इंफिनिटिव वर्ब होता है, यानी टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। अब यहां ट्राइस क्या करने की कोशिश, तो क्या का जवाब आ रहा है स्कोर वर्ब से, तो इसके पहले इंफिनिटिव चाहिए टू, और आपके पास टू है ऑप्शन नंबर सी में। इसे मार्क कर दें। प्रीपोजिशन की जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जीरन के रूप में होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी, दैट इज द इंफिनिटिव टू। टू स्कोर बाय टॉसिंग द बॉल थ्रू द ओपोनेंट्स गोल। अब ये गोल कैसा बना होता है, तो एन एलिवेटेड हॉरिजॉन्टल हुप एंड नेट कॉल्ड। अब यदि आपको बास्केटबॉल का हल्का सा भी जानकारी है, छवि है उसकी, तो उसमें बास्केट नुमा स्ट्रक्चर एक हुप होता है और उसके चारों ओर नेट होता है और नीचे ओपन होता है, बॉल डालते हैं और नीचे गिरता है। ऑप्शंस को देखिए तो क्रेट एक कंटेनर है जो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है। पेप्सी की बॉटल्स, मिल्क के पॉचेस रखने के काम में आता है, तो इसकी जरूरत यहां नहीं है। बास्केट, यस, बास्केट एक बनावट किया हुआ, वो बेत का हो सकता है, प्लास्टिक फाइबर का बेतनुमा स्ट्रक्चर से हो सकता है, ऊपर में खुला, यहां बॉल गिरने के लिए नीचे भी खुला होता है। इसे अभी रिटर्न करते हैं। बीन और पेल ये पूरा कवर्ड होता है चारों तरफ से और ऊपर में लिड भी होता है। सॉरी, ये डस्टबिन वेस्टेज के लिए होता है, ये मिल्क वगैरह लाने के लिए बेल होता है। इसे आप कैन भी कर सकते हैं। इसमें ढक्कन फोल्ड करने वाला होता है एक हैंडल के साथ। राइट आंसर आपका नंबर बी निकला, बास्केट। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में डाल दीजिए बास्केट। द ओनली मेजर स्पोर्ट स्ट्रिक्टली ऑफ यूएस ऑरिजिन बास्केटबॉल वॉज बाय, यानी यहां आविष्कार भाई इसके द्वारा इसे इन्वेंट किया गया, यानी हमें चाहिए इन्वेंटेड। इन्वेंटेड आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। इन्वेंट कभी पैसिव होगा नहीं, इन्वेंट्स भी एक्टिव ही रहेगा, इन्वेंटिंग भी एक्टिव ही रहेगा। इन तीनों की जरूरत, यानी राइट सिलेक्शन हमारा हुआ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन्वेंटेड। सो बास्केटबॉल वॉज इन्वेंटेड किसके द्वारा, तो बाय जेम्स नाइस्मिथ। ब्लैंक स्पेस नंबर 5 में हमने कहा कि और, अबाउट, और के बाद प्रीपोजिशन, और के पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए। दिसंबर 1, यानी या तो इसी साल में या इसके लगभग आसपास, यानी यहां इन की जरूरत है और आपके पास इन है, नंबर सी में से मार्क कर लें। एट घड़ी के टाइम के लिए होता है, ऑन दिन के नाम या तारीख के साथ होता है, जबकि यहां दिसंबर 1 1891 है। तो यहां इन, यदि केवल ईयर होता तो इन बिल्कुल सही होता। सॉरी, यहां सही प्रीपोजिशन हमें चाहिए ऑन, मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां डेट है दिसंबर 1 1891, केवल ईयर के लिए इन होता। सॉरी, एलिमिनेटेड, बिटवीन भी नहीं संभव है। तो राइट आंसर आपका हो गया ब्लैंक स्पेस नंबर 5 के लिए ऑन। क्यों, क्योंकि ये डेट दिया हुआ है। On or about December 1, 1891, at the International Young Men's Christian Association Training School, Springfield, Massachusetts, where Naismith was an instructor in physical education. Students, आपका सिलेक्शन हुआ ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के लिए A, that is each. 2 के लिए आपका हो गया इंफिनिटिव 2, 3 के लिए आया आपका नंबर बी बास्केट, 4 के लिए आया आपका पैसिव वर्ब इन्वेंटेड, और 5 के लिए आया प्रीपोजिशन बी, ऑप्शन नंबर बी प्रीपोजिशन ऑन। कंप्लीटेड पैसेज हुआ आपका। बास्केटबॉल इज ए गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स ऑफ 5 players each on a rectangular court, usually indoors. Each team tries to score, कोशिश करता है स्कोर करने का, by tossing the ball through the opponent's goal,
an elevated horizontal hoop and net called a basket. The only major sport strictly of US origin, basketball, was invented by James Naismith on or about December 1, 1891 at the International Young Men's Christian Association Training School, Springfield, Massachusetts, where Naismith was an instructor in physical education. बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, प्रोवाइडेड यू फॉलो माई ट्रिक्स एंड मेथड्स। आपको कैसे लगे मेरे ट्रिक्स, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।